डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य गणित का एक्सरसाइज 7C। वाणिज्य गणित में ये जो एक्सरसाइज दिया गया है वो प्रतिशतता के अनुप्रयोग पर आधारित है। इसके पहले क्लास 6 में हम लोग प्रतिशतता के बारे में पढ़े थे। प्रतिशतता में एक वर्ड आता था प्रतिशत। प्रतिशत पहले बताया गया था कि प्रति माने प्रत्येक और शत मीन्स होता है 100। प्रत्येक 100 मतलब अगर कोई भी चीज हमें दिया हुआ है और अगर उस चीज का वैल्यूएशन मैं 100 में निकालूं, 100 में निकालूं, तो उसको कहते हैं प्रतिशतता। मतलब प्रत्येक 100 पर किसी चीज की वैल्यू ज्ञात करना। जैसे मान लिया एक एग्जाम हुआ और एग्जाम जो हुआ 500 मार्क का हुआ, 500 नंबर का हुआ, और मैंने पूछा कि 500 में एक बच्चा कितना नंबर पाया है, तो उस बच्चे ने दिया 500 में मैं 300 नंबर पाया हूं। तो वो कितने में 500 में नंबर पाया है? 500 में कितना नंबर पाया? 300 नंबर पाया है। ये बच्चा बताता कि मैं 500 में 300 पाया, तो मैं कहूं 100 में कितना तो पाया भाई? वो 500 में अगर 300 पाया है तो 100 में कितना पाए? अगर ये मैं निकाल दूं तो वही कहलाएगा कि हम उसका जो नंबर है वो प्रत्येक 100 पर निकालने का प्रयास कर रहा हूं। तो 100 पर निकालने के लिए सबसे पहले मैं देखूं एक पर वो कितना पाएगा। तो भाई 500 में अगर 300 पाया है तो अगर एक ही मार्क का एग्जाम लिया जाए तो और कम नंबर पाएगा। और कम नंबर पाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? भाग। किसका भाग देना पड़ता है? जिसमें वो पाया है। तो हम लोग क्या करेंगे? 300 में 500 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जब कम निकालना है तो भाग, अधिक निकालना हो गुणा। मैं कहूँ 100 पे बताओ कितना नंबर पाया है, तो 100 पे क्या पाएगा? अधिक नंबर पाएगा। और जब 100 पर अधिक नंबर पाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। और जैसे ही 100 का गुणा करेंगे ये जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएगा। इस 5 से ये कट जाएगा, 5 छके 30 जीरो, तो ये कितना हो गया? 60। तो 100 पर वो कितना पाया? अगर वो 500 पे 30 पा रहा है तो 100 में कितना पाया? अब इसी को हम कहेंगे कि ये 60% नंबर पाया। 60% मतलब वह 100 में 60 पाया है, 200 में 120 पाया, 300 में 180 पाया, 400 में 240 पाया, 500 में कितना पाया? 300 पाया। अब एक दूसरे बच्चे से हमने पूछा कि तुम जहां से भी पढ़ के आए हो वहां कुल कितने का एग्जाम हुआ था? उसने कहा मैं 700 का मेरा एग्जाम हुआ था। मैं कहा कि 700 में तुम कितना पाए? तो वो कहा 700 में हमने पाया 375 नंबर पाया, मान लो। अब यहां देखो, एक बच्चा पढ़ करके आया, वो 500 में 300 नंबर पाया, दूसरा बच्चा 700 में 375 पाया। अगर मैं आपसे पूछूं यह नंबर अधिक पाया है कि यह? कौन नंबर अधिक पाया है? कौन नंबर अधिक पाया है? 375 में 375 अधिक है। लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान दो, इसका एग्जाम 700 का हुआ है, ये 700 में 375 पाया है, और ये 500 में 300 नंबर पाया है। तो हम इसका नंबर देख करके नहीं कह सकते कि यह बच्चा पढ़ने में अच्छा या इसका नंबर इसकी तुलना में अधिक। दिखने में तो दिख रहा, लेकिन ये नंबर 500 में पाया है और ये नंबर 700 में पाया है। तो अगर यह तुलना हमें करना हो तो इसका भी नंबर हम 100 पे निकाले, इसका भी नंबर 100 पे निकाल के देखो। यह 100 में 60 पाया, तो देखो यह 100 में कितना पाया। जब तक दोनों का मतलब दोनों को एक ही नंबर पर, दोनों का एग्जाम एक ही पूर्णांक पर नहीं कराया जाएगा, तब तक आपको यह नहीं समझ में आएगा कि कौन बच्चा अधिक पा रहा, कौन बच्चा कम पा रहा। अब अलग अलग स्कूलों का एग्जाम जो होता है वो अलग अलग पूर्णांकों पर होता है। कोई 500 का एग्जाम ले, कोई 600 का ले, कोई 700 का ले, कोई 800 का ले, तो हर बच्चा उस पूर्णांक के हिसाब से नंबर पाएगा।
तो अगर हमें बच्चों का अपने विद्यालय में कंपैरिजन करना है तो उसके कंपैरिजन को करने के लिए हम प्रत्येक बच्चे का मार्क 100 में कन्वर्ट कर देते। भाई चलो ठीक है, तुम चाहे जितने का एग्जाम दे के, हमसे मतलब नहीं है, बस तुम जितने का एग्जाम दे करके आए हो और कितना मार्क पाए ये बताओ, हम 100 में निकालेंगे। अब इस बच्चे का मार्क 700 में 375 पाया, तो इसका भी 100 में निकालो। तो सबसे पहले हम किस में निकालेंगे, एक में कितना नंबर पाया, तो पता चला 375 बटे 700, क्योंकि अगर 700 में 375 पाया तो अगर उसका एग्जाम एक ही मार्क का लिया जाए तो कम पाएगा, और कम के लिए भाग होता है, तो इसलिए हमने 700 से भाग दिया। अब हम चाहते हैं कि 100 में कितना नंबर पाएगा, तो अगर 100 में नंबर निकालना था हमें क्या करना पड़ेगा, 375 बटे 700। अगर एक में इतना नंबर पाया तो 100 में और अधिक पाएगा, और 100 में और अधिक पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये जीरो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, बोलो। अब 7 से इसको काटो, 7 पचे 35 हुआ, 2 5 25, 7 त्रिक 21, 4 0, 7 पचे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, 7 पचे 35, 5 0, 7 7 49। तो बेटा अगर इसका मार्क देखा जाए तो पता चला कि यह बच्चा 100 में 60% पाया और ये 100 में 53.57% पाया। तो कौन सा बच्चा, ये बच्चा अधिक नंबर पाया है कि ये बच्चा अधिक नंबर पाया है, ये वाला। लेकिन नंबर देखने पर कौन लग रहा था, ये वाला। तो ये प्रॉब्लम कहां आई, क्योंकि इसका एग्जाम 500 में हुआ था, ये 300 पाया था, इसलिए कम पाया था। इसका एग्जाम 700 में हुआ, ये 375 पाया था, दिखने पे लग रहा था ये अधिक पाया है। अच्छा, लेकिन जब उसको हमने 100 पर निकाला तो 100 पर निकाला तो पता चला कि जो 375 पाया था वो 100 में मात्र 53.57 पाया है, जबकि ये 100 में 60% पाया है। इसलिए यह अच्छा नंबर पाया है इसके कंपैरिजन में। आई बात समझे। तो इसी प्रतिशतता का प्रयोग हम अभ्यास 7C के कुछ सवालों में करने वाले हैं, जिसमें आपके अभ्यास 7C का पहला क्वेश्चन दे रखा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% कितना है, 280 है। दूसरे में दे रखा है 3.5% 90 है और 0.25% क्या है, ये है। तो हमने तो प्रतिशतता का मतलब क्या हुआ, कितने प्रतिशत। तो मतलब प्रत्येक 100 पर अगर हमें 30% लिखा हुआ है, 30% का मतलब क्या होता है, 30 बटे 100। 30% अगर लिखा हुआ है और हम प्रतिशत चिन्ह हटाना चाहें तो हम क्या करेंगे, 30 में 100 का भाग दे देंगे। ये बात समझ में आया कि 30% का मतलब क्या हुआ, 30 बटे 100 हुआ। आते हैं अभ्यास 7C का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है वह राशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वह राशि ज्ञात करिए जिसका 35% 280 है। तो मानेंगे हम लोग, माना वह राशि x है, वह राशि क्या है, x है। ओके, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वह राशि ज्ञात करिए जिसका 35%, मतलब इस राशि का 35%। पहला वाले में क्या लिखेंगे, x का 35% कितना है, 280 के बराबर है। देखो, जिसका 35% 280 है। हमने राशि क्या माना, हमने राशि यहां क्या माना, x माना। x का 35% हमने 280 लिख दिया। अब हमने कहा था अगर परसेंट हटाना हो तो कैसे करोगे, इस का के जहां भी का लिखा है उसके जगह पर गुणे का चिन्ह लगाओगे। जहां 35% लिखा है, 35% में प्रतिशत का चिन्ह अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना होगा। बात समझ आई। 35 का माने गुणा, 35% x का, तो x का माने गुणा 35%, परसेंट को हटाओगे तो लिखोगे 35 बटे 100 बराबर 280। हमें किसका मान निकालना है, x का। तो इसके साथ जो भी चीजें उसको उधर भेजो। ये चीज गुणे में है ना, तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो तिरिया गुणा करेंगे तो इधर तो 280 है, यहां 100 का भाग है x में और 35 का गुणा है। तो जब इसको इधर भेजोगे तो जो भाग है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इस हर वाले 100 को कहां ले जाना पड़ेगा,
अंश में, और इस अंश वाले 35 को कहां लाना पड़ेगा? हर में। यही तो तिर्यक गुणा। अब क्या करेंगे? काटेंगे। 7 से देखो कट जाएगा, 7 पच्चे 7 चौक 28, 7 सुनाए शून्य, फिर 5 से कटेगा 5 बटे 40, तो ये कितना हो गया? 100 गुणे 8, कितना हुआ? x, अर्थात वह राशि क्या हो गई? x है। अतः वह राशि कितना होगा? 800 होगा। इसके दूसरे पार्ट में कहता है कि वह राशि ज्ञात करिए जिसका 3/5%। तो हमने वह राशि पहले ही माना है, माना वह राशि x है, तो प्रश्नानुसार x का 3/5% कितना दे रखा है? 90। तो ये बराबर हो गया 90 के। अब x का के जगह पर क्या लिखेंगे? गुणा, और 3/5 को 3/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और यहां लिखा प्रतिशत, प्रतिशत माने 100 का भाग, प्रतिशत मतलब 100 का क्या देना? भाग। किसमें? 3/5 में। तो जब 3/5 में 100 का भाग दोगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 3/5 भागा 100 लिखा गया, इज इक्वल टू 90। अब देखो x में 100 का भाग है, इसको उधर भेजो तो गुणा में चला जाएगा, तो x गुणे 3/5 बराबर 90 गुणे 100। हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब यहां से x का मान निकालोगे तो 3/5 को उधर भेजो तो 90 गुणे 100, 5 हर में है, ऊपर चला जाएगा अंश में, और 3 अंश में है, इधर भेजोगे तो हर में चला जाएगा। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, ये हो गया 30 गुणे 100 गुणे 5। तो बेटा देखो 5 का 3 में गुणा करोगे हो जाएगा 15, कितना जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, तो वह राशि कितनी हो गई? 15,000 हो गई। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट में दे रखा है कि वह राशि ज्ञात करिए जिसका 0.25% 600 है। तो अगर हम यहां भी सॉल्व करेंगे तो हमने वह राशि x मान रखा है, तो x का 0.2% किसके बराबर है? 600 के बराबर है कि नहीं? x का के जगह पर गुणा लिखेंगे, 0.25 यहां पर ऐसे ही रहेगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, इसमें 100 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, बराबर कितना हो गया? 600। हुआ कि नहीं हुआ? अब x के साथ ये जो भी चीजें इसको इधर भेजना होगा, तो x बराबर लिखा हो जाएगा 600, ये उधर जाएगा 100 हो जाएगा बट्टे 0.25। अब अगर ये दशमलव का चिन्ह हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर दशमलव का चिन्ह हटाएं तो हमें ऊपर में क्या करना होगा? देखो जब भी दशमलव हटाना है, तो अगर दशमलव वाली संख्या हर में है तो अंश में दशमलव के जगह पर क्या लिखेंगे? 1, और उसके बाद जितने अंक है उतने 0 आया। तो अब देखो 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 6 का गुणा करेंगे कितना होगा? 24, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, कै 0 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है आपका आंसर। इसी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, किसी राशि का 5%, कोई राशि है उसका 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात करिए। इसके हल में क्या लिखेंगे? माना वह राशि क्या है? माना वह राशि क्या है? x है। भाई जो राशि आपसे पूछ रहा है वो राशि हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। तो माना वह राशि x है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। किसी राशि का 5%, उस राशि को हमने क्या माना? x का 5%, माने x का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है। किसके बराबर है ये? 600 रुपए के 15% के क्या है? बराबर है। समझे कि नहीं समझे?
तो कहता हुआ राशि ज्ञात करिए। तो बेटा देखो यहां x है, का की जगह पर क्या लिखोगे, गुणा 5। अब प्रतिशत लिखा है तो बट्टे क्या लिखोगे, 100। लिखे कि नहीं लिखे, बराबर 600। यहां भी का है तो लिखोगे गुणा 15, प्रतिशत का मतलब क्या लिखोगे, 100। अब हमें x का मान निकालना है तो इसमें क्या लिखा, 5/100। 5 का गुणा है, 100 का भाग है। इसको उस साइड लेके जाओ, तो उस साइड लेके जाओगे तो जो भाग है गुणा में चला जाएगा और जो गुणा है भाग में चला जाएगा। जब x का मान यहां से निकालोगे तो देखो यहां तो 600 है, गुणे 15/100 ये लिखा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा। अब 5 कहां चला जाएगा, नीचे। तो देखो ये पूरा का पूरा 100 पूरे के पूरे 100 से कट जाएगा। अब 5 से ये 15 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 600 × 3। यही बचा कि नहीं बचा, 600 × 3। तो x का मान हो गया 6 त्रिक 1800। तो वह राशि कितनी हो गई, 1800 हो गई। तो आंसर में लिखोगे अतः वह राशि कितना है, 1800